हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जनवरी जून 2025 सत्र में महज 2% की बढ़ोतरी के साथ जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए 55% तक पहुंचाया, तब लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम बढ़ोतरी का सामना उनको करना पड़ेगा। ये बीते 6.5 साल में सबसे कम वृद्धि थी, लेकिन अब निगाहें जुलाई दिसंबर 2025 के डीए संशोधन पर सभी की टिकी हुई हैं, जहां उम्मीद है कि ये बढ़ोतरी कहीं ज्यादा होगी। जुलाई 2025 का डीए संशोधन 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल का आखिरी प्रस्तावित संशोधन होगा, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की संभावना है। हालांकि मौजूदा प्रगति को देखते हुए जनवरी 2026 से लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर अप्रैल 2025 में 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये घटकर 0.85% पर आ गई है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी WPI आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी के कारण ये कमी आई है। मार्च में WPI महंगाई दर 2.05% थी, जबकि पिछले साल अप्रैल में ये 1.19% थी। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 0.86% की गिरावट दर्ज की गई, जो मार्च में 1.57% थी। सब्जियों के दाम घटने से थोक महंगाई दर कम हुई है। इसके अलावा प्याज की महंगाई भी मार्च के 26.65% से घटकर अप्रैल में मात्र 0.20% रह गई। इसके अलावा ईंधन और बिजली सेगमेंट में अप्रैल में 2.18% की कमी देखी गई, जबकि मार्च में 0.20% था। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई, जो जुलाई 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। सब्जियों, फलों, दालों और अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी इसका मुख्य कारण रही। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर विचार करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको एक जरूरी खबर। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने लोकप्रिय मॉडल्स वैगनार, ऑल्टो, K10, सेलेरियो और इको में अब 6 एयरबैग देगी। कंपनी ये नई सुविधा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर नए मॉडल्स में हर वेरिएंट में देने वाली है। कंपनी के मुताबिक वैगनार, ऑल्टो, K10, सेलेरियो और इको जैसे कार मॉडल्स अब 6 एयरबैग के साथ आएंगे। ये सभी कारें मारुति सुजुकी एरेना नेटवर्क के जरिए बेची जाती हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रीमियम मॉडल्स जैसे ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो को नेक्सा आउटलेट्स के जरिए बेचती है। भारत सरकार भी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी का ये कदम रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। अब तक 6 एयरबैग जैसी सुविधाएं ज्यादातर महंगी और प्रीमियम गाड़ियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब छोटे बजट की गाड़ियों में भी ये सुविधा देखने को मिलेगी। आम उपभोक्ताओं को भी इससे बेहतर सेफ्टी का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के यहुबार क्षेत्र में अब सिर्फ जेबर एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का एक बड़ा केंद्र भी आकार ले रहा है। केंद्र सरकार ने 14 मई को HCL फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर को मंजूरी दे दी है। इन नई योजना के तहत 3,706 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये यूनिट मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल्स जैसे डिवाइसेस के लिए एक बेहद जरूरी डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रस्तावित यूनिट प्रति माह यानी कि हर महीने 20,000 वेफर्स प्रोसेस करेगी और इसकी डिजाइन क्षमता 3.6 करोड़ चिप्स प्रति माह यानी हर महीने बनाने की होगी। उन्होंने कहा कि ये देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई दिशा देगा। जब ये डिस्प्ले ड्राइवर चिप यहाँ बनेगा तो जल्द ही डिस्प्ले पैनल निर्माण भी भारत में शुरू हो सकेगा। सरकार के मुताबिक पहले ही 5 सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माण की उत्पन्न अवस्था में है और ये छठा प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक रूप से अहम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और ज्यादा मजबूती देगा। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। शेयर मार्केट में बुधवार को मेटल, ऑटो और IT सेक्टर में हुई
खरीदारी के चलते दिन भर चली उठापटक के बाद बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स जहां 182 अंक तेजी के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी 79 अंक तेजी के साथ बंद होते हुए देखा गया। इसके अलावा सभी ब्रांड मार्केट इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बुधवार को टाटा स्टील ने सेंसेक्स के साथ ही पूरे मेटल सेक्टर में तेजी को लीड किया। सेंसेक्स में दिन की शुरुआत में यानी कि मंगलवार की क्लोजिंग को 81,148.22 अंक से हल्की तेजी के साथ 81,278.49 अंक पर ओपनिंग हुई। इसके बाद 81,691.87 अंक इंट्राडे हाई तक ये पहुंचा, जहां से मुनाफा वसूली हुई और 80,910.03 अंक के इंट्राडे लो तक ये चला गया। इसके बाद दिन के आगे में जाकर 0.22% तेजी के साथ 182.34 अंक के बढ़कर 81,330.56 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान 30 में से 21 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। टाटा स्टील 3.88% तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, वहीं 1.78% गिरावट के साथ एशियन पेंट्स टॉप लूजर रहा। निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो सेंसेक्स की तरह मंगलवार की क्लोजिंग से हल्की तेजी इसमें देखने को मिली। 24,613.80 अंक पर ये जो है तेजी देखने को मिली। इसके बाद 24,767.5 अंक इंट्राडे हाई और 24,535.55 अंक के इंट्राडे लो के बीच इसने कारोबार करते हुए 0.36% अंक की तेजी के साथ 88.55 अंक बढ़कर 24,666.90 अंक पर निफ्टी बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स की तरह टाटा स्टील यहां पर भी टॉप गेनर रहा। शेयर बाजार के बाद चलिए आपको बताते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। आज फिर सोना टूटकर एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ नजर आया। गोल्ड 287 अंक टूटकर 93,360 पर ट्रेड कर रहा था, वहीं सिल्वर 429 अंक कमजोर होकर 96,338 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में तेजी रही। सोने और चांदी की कीमत में भी तेजी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3,250 के करीब और चांदी $33 के ऊपर पहुंची। घरेलू बाजार में सोना 800 रुपए की बढ़त के साथ 93,700 रुपए और चांदी 1,400 रुपए बढ़कर 96,700 रुपए पर बंद हुए। आपको बता दें कि बाजारों में मजबूती के रुख के बीच मंगलवार को दिल्ली में सोने की कीमत 950 रुपए बढ़कर 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने ये जानकारी दी है। 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,000 रुपए बढ़कर 97,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अगर आप गैजेट ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मेटा ने भारत में अपने AI स्मार्ट गॉगल्स को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि ये एक तरह के ग्लासेस है। कंपनी ने इन ग्लासेस को रेबन के साथ मिलकर डेवलप किया है। भारत में रेबन मेटा स्मार्ट ग्लासेस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। यहाँ आपको अलग अलग ग्लास और डिज़ाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है। कंपनी ने रेबन मेटा स्मार्ट ग्लासेस को आकर्षक कीमत पर लॉन्च किया। इस डिवाइस को 2023 में अनवील किया गया था, जिसे कंपनी ने पिछले साल कई मार्केट में लॉन्च कर दिया था। इसमें आपको मेटा AI का फंक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप कई काम कर सकते हैं। रेबन मेटा स्मार्ट ग्लासेस को कंपनी ने शुरुआती 29,900 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया। बात करते हैं ऑटो सेगमेंट की। टाटा मोटर जल्द ही अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को एक बड़ा अपडेट देने की तैयारी में है। कंपनी अपने प्रीमियम हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोज को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। लेकिन नई अल्ट्रोज जो फेसलिफ्ट के लॉन्च होने से पहले कंपनी ने इस हैचबैक कार की तस्वीरों को ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा किया। ऑफिशियली उन्होंने इसको दिखाया लोगों को, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस नई कार में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए जो इसे पिछले मॉडल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। जानकारी के अनुसार टाटा मोटर्स आगामी 22 मई 2025 को नए टाटा अल्ट्रोज को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च करेगी। उसी वक्त इसकी कीमतों का भी ऐलान किया जाएगा। फिलहाल इसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। इच्छुक ग्राहक इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। लॉन्च के बाद इस महीने से इसकी डिलीवरी भी शुरू की जाने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले कीमत के बारे में कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी अपडेट्स। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।